हाँ, नमस्कार बहन भाइयों सभी के लिए मैं फिर से एक विषय को लेके और अपनी एक वीडियो को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और बोर्ड पर जैसे कि आप देख रहे हो कि भगवान ईश्वर खुदा गॉड हैं या नहीं, और दूसरा है कि भगवान खुदा कितने हैं, और तीसरा है खुदा भगवान की पहचान रूप कहाँ कहाँ रहते हैं, और चौथा है भगवान खुदा का घर मंदिर कहाँ है। तो बहन भाइयों है चर्चा करते हैं, अपना समय गवाए कि भगवान ईश्वर खुदा गॉड है या नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है। विज्ञान के कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो बहन भाइयों, मैंने जो सर्च किया है मैंने ये देखा है कि भाई विज्ञान ऐसा बताता है कि किसी काम को करने के लिए एक क्रिया की जरूरत होती है, और क्रिया को करने के और क्रिया को जारी रखने के लिए, क्रिया को चलाने के लिए एक कर्ता की जरूरत होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सूर्य रोजाना अपने टाइम पर निकलता है और जो प्रकाश देता है, और हम देख पाते हैं चंद्रमा तारे हैं हर रात के लिए हैं अपनी रोशनी को जो देते हैं। तो ये भी एक क्रिया है, और हम देख पाते हैं कि भी हाँ कि यहाँ पे हमारी धरती पर उजाला होता है, और हम देख पाते हैं कि पृथ्वी अपनी किली पर घूमती है। तो बहन भाइयों, हम देख रहे हैं कि क्रिया होती है और क्रिया के द्वारा काम हो रहा है, और ये काम और क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका कोई न कोई कर्ता है, अर्थात इनका करने वाला, हम कह सकते हैं कि करने वाला भगवान ईश्वर गॉड खुदा है। कोई एक पावर शक्ति काम करती है जिसके लिए हम भगवान ईश्वर गॉड कह सकते हैं या कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईश्वर भगवान है, भले ही हम उनको अलग अलग नामों से जाने, लेकिन ईश्वर है। तो बहन भाइयों, पहला प्रश्न हमारा करेक्ट हो गया। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है कि भी हाँ, इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि ईश्वर है। दूसरी बात यह है कि भगवान खुदा कितने हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, हालांकि दुनिया ने तो अनेकों मेरे हिसाब से, लेकिन लास्ट में लोग बोल देते हैं कि भी ईश्वर खुदा एक है, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग भगवान खुदाओं को बना रखा है कि हाँ ये भगवान उनके हैं, ये भगवान उनके हैं। लेकिन सत्यता बात यूँ है कि ईश्वर एक ही है। उसको नाम से हम अल्लाह कह लें, खुदा कह लें, गॉड कह लें या भगवान कह लें। तो लेकिन जो लोगों ने, या मैं ये कहूँ कि लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार माने, या कोई और कारण हो सकते हैं जो कि अलग अलग जो बांट रखे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य लास्ट पॉइंट पर यह मानता है कि ईश्वर एक है। और दूसरी बात यह, खुदा भगवान की पहचान क्या। तो मेरे बहन और भाइयों, पहचान खुदा भगवान गॉड की जो पहचान, क्योंकि आजकल मैंने देखा आम हो गई है कि भगवान को तुमने देखा है, कैसा भगवान है, कैसा रूप है, कैसा आकार है। तो बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, भगवान को उसके कामों में देखा जाता है। क्योंकि जैसे कि हम देख पाते हैं, यदि कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो अगर हम बोलने लगे कि उसमें ड्राइवर है, वो दिख रहा, तो हर कोई मनुष्य बोल देगा जी नहीं, ड्राइवर नहीं दिख रहा, लेकिन ड्राइवर है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि हवा को किसने देखा, तो कह देंगे कि नहीं देखा जी, हवा को देखा ही नहीं बिल्कुल भी। हम बोलने लगे कि घी में क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा, तो लोग बोलेंगे जी नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, परंतु है। समुद्र में लहरें दिखाई नहीं देती, लेकिन लहरें होती हैं। फूलों में खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन खुशबू है। गन्ने में गुड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन गुड़ है। सरसों में या तिलों में तेल होता है, लेकिन तेल दिखाई नहीं देता। इसी तरह से ईश्वर है, उसको कामों में देखा जाता है। क्योंकि हम बोलने लगे कि तेरे अंदर बुद्धि है, बुद्धि को देखा, तो बुद्धि देखने की चीज, दिखाने की चीज नहीं है, बुद्धि को कामों में देखा जाता है। इसीलिए यदि हम ईश्वर को देखें तो ईश्वर को भी उसके कामों में देखो कैसा जो हम चंद्रमा, उसकी जो देन है वो किस तरह जो हम काम कर रहा है, देखो पृथ्वी को कैसे घूम रही है, देखो बारिश देखो टाइम पर कैसे होती है, देखो जाड़ा, गर्मियां, बरसात कैसे में टाइम पर आती है। अर्थात ये क्रिया हो रही है और काम भी हो रहा है। तो ये कर्ता जो कर रहा है वो ईश्वर है। हम कह सकते हैं कि ईश्वर एक आत्मा है, एक शक्ति है, एक सुपर पावर है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। दूसरी मेरे बहन भाइयों, कि खुदा का घर मंदिर क्या है। लोगों की चर्चा रहती है कि खुदा का घर कहाँ रहता है, ईश्वर घर मंदिर। तो बहन भाइयों, बाइबल में लिख रहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। एक इंसान को बोला गया है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो मनुष्य है। और मनुष्य अब हम कह सकते हैं कि कौन से, क्या सब मनुष्य हैं? जी नहीं, सब मनुष्य नहीं है उसके मंदिर। मैं बोल सकता हूं कि सब मनुष्य के मंदिर तो हैं, परंतु परमेश्वर उनमें वास करता है जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने को शुद्ध बनाए रखता है, उसमें वास करता है परमेश्वर, वो उसका मंदिर है। यानी कि जिसके अंदर दया, प्रेम, क्षमा, नम्रता,
नहीं है, क्योंकि धर्म की और ये बोल सकते हैं कि एक ईश्वर की जो एक मीनिंग परिभाषा है वो दया, क्षमा, नम्रता है। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर मनुष्य में रहता है। भगवान खुदा का जो मंदिर है वो ईश्वर एक मनुष्य है, लेकिन मनुष्य वो है जो शुद्ध मन वाला है। तो इसीलिए मेरे बहन भाइयों, तीनों का जो 4 प्रश्नों के आंसर मैंने दे दिए यहाँ पर पे, और ये मैं आशा करता हूँ कि ये आपने सुन करके अपने मन में विचार किया होगा, और आपके अंदर कोई विचार हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल पर जा करके आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सुझाव दे सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे अगर आप भेजोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं आपसे सीखूंगा और कुछ आप मुझसे सीखोगे। और इसी वीडियो के साथ साथ सबसे मैं विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।